हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के बेसिकली तीन मेथड्स होते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और एक मेथड, क्योंकि हर एक मेथड बड़ा है तो उसको अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बता दूं कि नेशनल इनकम के सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एज वी नो, in the production process in an economy, goods and services are produced by the combination of factors of production। जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करनी है तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कम्बिनेशन को ही यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं। Goods and services produced are distributed as factor incomes to the owners of the factors of production। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं उनसे जो भी कमाई वगैरह होती है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो उस कमाई को फैक्टर इनकम कहते हैं और वो फैक्टर इनकम्स जो है, जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। द इनकम्स अर्नड और जनरेटेड आर स्पेंट ऑन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। जो भी इनकम जनरेट होती है या तो वो कंज्यूमर गुड्स पे खर्च हो जाती है या वो कैपिटल गुड्स पे खर्च हो जाती है, जिसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ जो इनकम है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। दस प्रोडक्शन गिव्स राइज टू इनकम, इनकम गिव्स राइज टू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर गिव्स राइज टू इनकम अगेन। तो अगर ये देखें तो ये सर्कुलर फ्लो ही बना कि जब प्रोडक्शन करेंगे तो इनकम बनेगी, इनकम बनेगी तो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो फिर से इनकम बनेगी। ठीक है, क्योंकि एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम होती है। Put in terms of circular flow of income, we can distinguish three successive stages or phases in the circular flow of income। अगर हम इसको सर्कुलर फ्लो में डाल दें, सर्कुलर फ्लो के टॉपिक में डाल दें तो ये तीन स्टेजेस होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूसर्स विद द यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, उसकी बजाय मतलब उसके बदले में जो इनकम जनरेट होती है, वो सेकंड पॉइंट आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। और तीसरा आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम्स ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो जो भी आपको इनकम मिलती है या तो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दोगे या फिर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करोगे, कैपिटल गुड्स वगैरह खरीदोगे, या फिर अगर आप कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर गुड्स खरीदोगे। समझ गई बात? तो ये सारी चीज़ें सर्कुलर फ्लो में चलती रहती हैं। Corresponding to these three phases of circular flow of income, that is production, income and expenditure, national income of a country can be viewed in three ways: as a flow of goods and services produced, as a flow of income generated, and as a flow of expenditure on goods and services। जैसे ये तीन फेजेस हैं सर्कुलर फ्लो के, वैसे ही तीन तरीके से हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं कि एज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, एज अ फ्लो ऑफ इनकम जनरेटेड, जिसको फैक्टर जो इनकम मेथड कह देते हैं, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, के गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा हुआ। ठीक है, तो तीन मेथड बन गए। अकॉर्डिंगली देयर आर थ्री डिफरेंट वेज और मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। जैसे फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, जिसके अंदर हम नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी इज मेजर्ड। जितने भी इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो कितना माल बनाते हैं, नेट वैल्यू एडेड कितनी की उन्होंने, उसको कंसीडर करते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनानी है जिसमें मैं फुल डिटेल डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आ जाता है इनकम मेथड। इसके अंदर क्या होगा, सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स जो जनरेट हुई हैं इन द कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इन जिसको कि नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, इसके थ्रू हम नेशनल प्रोडक्ट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनकम मेथड में को भी मैं और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है। और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड। तो फाइनल प्रोडक्ट्स या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना भी खर्चा हुआ है वो मेथड करते हैं खर्चे वाले मेथड में। इनकम मेथड्स में इनकम्स को कंसीडर करते हैं और वैल्यू एडेड मेथड में देखते हैं कि नेट वैल्यू एडेड कितनी हुई डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, ये सारा कुछ लॉन्ग वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।